को नकार रहे थे और उसे साइडलाइन कर रहे थे। और द एस्टैब्लिशमेंट, मैं अपने हिंदुस्तान के सारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हम्म। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है द पाकिस्तान आर्मी। तो हम्म। ये जो एस्टैब्लिशमेंट थी, इसको नकारने के लिए उन्होंने काफी पब्लिक के थ्रू काफी प्रेशर डाला गया। जितने भी, क्योंकि देखिए आज की तारीख में पाकिस्तान आर्मी को कहते हैं एक प्रॉपर्टी डीलिंग एंटरप्राइज, क्योंकि इतने ज्यादा करप्शन आ चुकी है कि कोई भी जनरल जब रिटायर होता है तो उसके जो पिज्जा के आउटलेट्स की चेन खुली हुई उसे मिलती है। ठीक है, जो भी जनरल रिटायर होता है वो या तो यूरोप जाता है सेटल होने के लिए, या तो वो स्विट्जरलैंड, यूरोप या कहीं पे भी अच्छे देशों में चले जाते हैं। हालांकि कोई भी रिटायर्ड टॉप ब्रास पाकिस्तान के अंदर कभी भी रिटायरमेंट के बाद रुकना नहीं चाहा है। क्यों? हम्म। क्योंकि उन्होंने जितना करप्शन किया, जितना पैसा इन्होंने और जितना इकोनॉमी को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, जितना इन्होंने पब्लिक का पैसा खाया है पाकिस्तान की आवाम का, वो इन्हें इन्हें छुपाने की जगह नहीं मिलती है। ऊपर से हम्म। ये जानते हैं कि ये वल्नरेबल है। व्हाई? बिकॉज दे आर करप्ट। एंड इसी कारण ये बढ़ता गया। और फिर आसिफ मुनीर ने फैसला किया, जनरल आसिफ मुनीर ने, कि हम्म। इमरान खान को रोका जाए, उसे दबाया जाए। और इसी कारण इस उन पे केस किए गए, उनकी बेगम पे भी केस किए गए। और इतने ज्यादा केस हो गए, इतना ओवरवेलमिंग हो गया कि जुडिशरी के ऊपर भी पब्लिक को भरोसा नहीं रहा। और हमने हम्म। देखा होगा कि कुछ महीने पहले जब प्रोटेस्ट हुआ था पिछले साल मई जून में, तो जितने भी मॉन्यूमेंट थे पाकिस्तान आर्मी के, सारे हम्म। मिलिट्री मॉन्यूमेंट्स और जो स्टैचू थे सब तोड़ दिए गए, हम्म। वैंडलाइज कर दिए गए। और बल्कि उनका एक एयरफोर्स स्टेशन की बाउंड्री वॉल भी तोड़ दी गई गुस्से में पब्लिक के द्वारा। तो अब देखिए कि अब कोई पेट्रियोटिक चीज बची नहीं है पाकिस्तान आर्मी की। एंड फिर जब तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान में पावर, तो जितना भी असला बारूद, हेलीकॉप्टर, आर्मर्ड व्हीकल जो यूएसए छोड़ के गया था, इंक्लूडिंग हम्म। अत्याधुनिक M4 वेपन सिस्टम्स, नाइट विजन डिवाइसेस, वो सब अब तालिबान के हाथ में है। और इसी इक्विपमेंट के द्वारा उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटी 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव हो चुकी है। नंबर एक। नंबर दो, तालिबान की। अफगानिस्तान तालिबान की, और तालिबान हम्म। ने चाइना के साथ डील की है लाखों करोड़ों डॉलर की, कि चाइना अफगानिस्तान में आके अपनी माइनिंग कंपनियां खोल सकता है। हम्म। और आप ध्यान रखिए कि ये तब अब तालिबान ने सौदा किया है चाइना के साथ, जब जो जिंगजियांग में उइगिर मुसलमान है, उइगिर मुसलमानों के लिए भी तालिबान आगे उभर के नहीं खड़ा हुआ, उनकी तरफदारी और उनके लिए भी नहीं लड़ने को तैयार है। तो अब देखिए कि पैसा जो चाइना ने अफगानिस्तान को दिया है कितना पोर इन हो चुका है। और इसके अलावा जो टीटीपी थी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये वही आतंकवादी गुट है जिसने एपीएस पेशावर में दर्दनाक ये जो हमला किया था एपीएस पेशावर में, जिसपे 90% पाकिस्तान आर्मी पर्सनल के ही बच्चे मारे गए थे। हम्म। एंड देखिए ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक किस्म से मुजाहिदीन का ही हिस्सा था, जिसको आईएसआई ने सीआईए की मदद से मुजाहिदीन को पहले मदद की थी रशिया को ओवरथ्रो करने के लिए। बट हम दोबारा मैं उस पर बताना चाहूंगा, स्नेक्स इन योर ओन बैकयार्ड, जो हिलेरी क्लिंटन ने बहुत ही जब वो टॉप पोजीशन में थी, तब तो उन्होंने कहा था, उन्होंने बिल्कुल। तब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हैज स्नेक्स इन द बैकयार्ड। उनका कहने का मतलब ये था कि अबोटाबाद के मिशन को अंजाम देने के बाद यूएस की सीआईए को मतलब कंफर्म हो गया था कि हक्कानी नेटवर्क, आईएसआई